हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। देखिए, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आप सबको पता होना चाहिए। आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप पुराने ट्रेडर हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। कमोडिटी के अंदर ट्रेड करता है कमोडिटी, और कमोडिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एमसीएक्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमोडिटी को ही हम एमसीएक्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों को बहुत से लोग बोलते होंगे, बोलो कमोडिटी में ट्रेड करो, एमसीएक्स में ट्रेड करो, या ऐसे क्रूड ऑयल में ट्रेड करो, आप नेचुरल गैस में ट्रेड करो, गोल्ड में ट्रेड करो, सिल्वर में ट्रेड करो। ये बहुत सारे ऐसे कुछ इंडेक्स हैं जो आपके इन चीज़ों में ट्रेड करते हैं। और उसके बाद दूसरा चीज़ ये क्या है, आपका जो एमसीएक्स है या कमोडिटी जो भी आप बोलें, ये आपका जो इसका ट्रेडिंग टाइम है, ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग टाइम होता है। जैसे कि आपने सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11:30 तक ये चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, ये मतलब सुबह 9 AM से लेकर के, ठीक है, ये नॉन स्टॉप आपका शाम को 11:30 तक चलता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप ऑफिस में ऑफिशियल कहीं काम करते हैं, या कहीं आप जॉब करते हैं, आपको लगता है, आपका मन करता है, नहीं मुझे थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सीखना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप शाम के टाइम इसमें इजीली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से कर सकते हैं, शाम को 7 बजे से कर सकते हैं, 8 बजे से कर सकते हैं। हालांकि इस समय के मूड माहौल में ज़्यादा ट्रेड करने लायक है नहीं, चूंकि आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं जब से आपकी ये बार वाला सिचुएशन चालू हुआ है ना, अमेरिका और ईरान के साथ। तब से आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत हाई हैं, तो वहाँ पर किसी को जल्दी हिम्मत नहीं कर रही है आपके क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए, मैं सीधी बात बताऊं। बट ठीक है, ये सिचुएशन आपका ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आपका आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपका ये जब ऑप्शन नॉर्मल हो जाएंगे तो सही आपको ट्रेड मिलने लगेगा। तो चाहे अभी आप नेचुरल गैस में देख लीजिए, चाहे आप क्रूड ऑयल में देख लीजिए, दोनों की यही हाल है। मतलब आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत बड़े हैं। अब कब कहाँ इधर उधर एक कैंडल में आपका बड़ा लंबा छलांग मूवमेंट कर दे, कब किधर कर दे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट टाइम की सिचुएशन में है कि थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। बाकी ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल की आपकी एक्सपायरी है 14 तारीख को, इस बार 14 तारीख को एक्सपायरी है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सभी इंडेक्सेस होते हैं ना, ये आपकी मंथली एक्सपायरी के ऊपर काम करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब मंथली एक्सपायरी होती है। अब मंथली एक्सपायरी का मतलब आप समझते हैं, जैसे आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी शुरू हो गई, आपका फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, इसी तरह से आपका क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस, चाहे आप ये बोले, चाहे आप गोल्ड बोले, चाहे आप सिल्वर बोले, इन सब की मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये भी आपको ज़्यादा डर नहीं लगता है, बोला यार मैंने अगर कोई ऑप्शन मान लीजिए 200 में खरीदा या 500 में खरीदा तो वो जीरो हो जाएगा इतना जल्दी, या वीकली एक्सपायरी के चक्कर में। तो ये सबसे बेस्ट है आपका, ये चीज़ है। एक तो मंथली एक्सपायरी, दूसरा चीज़ आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है। अब तीसरा चीज़ इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं आपकी इसके लिए आपको अलग कोई प्लेटफॉर्म आपको ओपन करना पड़ेगा, या कोई आपको अलग ब्रोकरेज ओपन ब्रोकर उसको जाना पड़ेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन में आप कमोडिटी आप एक्टिव करिए और उसमें आप इजिली आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो क्लू है इसमें एक चीज का है, ध्यान रखिएगा, क्या है कि ये जो आपका क्रूड ऑयल है, चाहे आप नेचुरल गैस कहें, चाहे आप गोल्ड कहें, चाहे जो भी कहें, चूंकि इनका जो लॉट साइज होता है ये काफी बड़ा होता है। जैसे मैं क्रूड ऑयल की पर्सनली बात करूं, आपका इसका जो लॉट साइज है ये वैसे 100 का है, आपको सबको पता है। जो 100 का लॉट साइज आप सब जानते हैं। लॉट साइज होता है एक निर्धारित चीज की, इतने ही आप शेयर में आप ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर आपका क्रूड ऑयल का मान लीजिए लॉट साइज आपका 100 है, तो आप 100 क्वांटिटी ही एक बार में ले सकते हैं, उससे कम क्वांटिटी आप नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने एक ऑप्शनल निकाल दिया, इन्होंने एक मिनी का नाम दे दिया, मिनी का, और उसका जो लॉट साइज उन्होंने रखा उसका 10 का रख दिया, मतलब एक ऑप्शनल कर दिया। तो जहां पर आपकी मान लीजिए कि आपका 100 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी आप बाई करते थे, और अगर कोई ऑप्शन मान लीजिए आपने 100 रुपए वाला भी बाई किया, मान लीजिए 100 रुपए वाला ऑप्शन आपने बाई किया, तो यहाँ पर आपका कितना लगता था कैपिटल? आपका लगभग 10,000 रुपये लग जाता था, लगता था ना। लेकिन अब जब इन्होंने क्या किया कि 10 वाला ऑप्शन इनके पास है, 10 वाला लॉट साइज का, तो अगर आप यहाँ 100 रुपये वाला एक ऑप्शन बाई करते हैं तो आपको कितना कैपिटल लगेगी? वो सिंपल है ना, आपके यहाँ पर 1,000 रुपये में आपका काम हो रहा है। बस बात यह है कि भाई देखो, अगर ये छोटा ऑप्शन है तो वहां पर आपको प्रॉफिट भी छोटा होगा और लॉस भी छोटा होगा। अगर आपका ये बड़ा ऑप्शन है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा होगा, कैपिटल भी बड़ी लगेगी, तीनों चीजें। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि मतलब इन्होंने एक ऑप्शन रख दिया कि चलो भाई हम एक 10 वाले लॉट को हम एक ऑप्शन रख देते हैं। जो एक छोटा ट्रेडर है, या जिसके पास कम कैपिटल है, या जिसको चाहिए सीखना है, वो मिनी में जाकर के यहाँ पर कामकाज कर सकता है।
मेरी बात क्लियर हुई? ये मिनी किसके नाम से जानते हैं? जैसे क्रूड ऑयल आप नॉर्मल सर्च करोगे तो क्रूड ऑयल आएगा, उसका लॉट साइज आपका 10 होता है, 100 का होता है। लेकिन अगर आप इसमें लिख देंगे सिर्फ क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल क्या लिख देंगे आप, यम करके लिख देंगे, तो ये आपका यम 10 में आ जाएगा, मतलब मिनी का मतलब हो गया आपका जिसका लॉट साइज 10 है। सेम चीज सबका कुछ है, चार्ट आपका सब कुछ सेम है, आपके ऑप्शन के प्राइस भी लगभग प्लस माइनस 1-2 रुपए के अलावा नहीं चलते, कोई चलते हैं। एक्सपायरी सेम है, टाइमिंग सेम है, सब कुछ सेम है। बस इसमें एक आपको बेनिफिट ये मिलता है कि इसका जो है लॉट साइज आपका 10 का है। ये चीज आपको क्लियर हुआ? अब बात कर ले सेम आपका नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस का जो सिस्टम है उसको भी आपको पता होना चाहिए, सब कुछ यही है, टाइमिंग, एक्सपायरी, जो भी सब कुछ है। इसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया उसने। पहले इनका जो लॉट साइज था वो जैसे कि मान लीजिए कि 1250 का था, इनका 1250 का एक लॉट था। अब अगर 1250 का एक लॉट था, मान लीजिए आप उसमें कोई 10 रुपए वाला ऑप्शन आप बाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना आपका कैपिटल इन्वॉल्व होता था, 12,500 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इसने जो मिनी का एक ऑप्शन दे दिया, मिनी का, तो मिनी के चक्कर में आपका ये कितने का दे दिया लॉट साइज, 250 का। अब 250 का लॉट दे दिया और आपने 10 रुपए वाला ऑप्शन बाई किया, तो यहाँ पर आपका कितना कैपिटल लगा, मान लीजिए 2500 लगा या जो भी लगा, कहने का मतलब तो कम आपका हो गया ना आपके लॉट साइज के मुताबिक। तो यहाँ आप एक रिस्क भी छोटा ले सकते हैं, रिवार्ड भी आपको भले छोटा मिलेगा, कैपिटल भी आपको छोटा लगेगा। तो एक जो न्यू ट्रेडर है, बिगनर है, या जो सीखना चाहता है, उसको किसकी तरफ जाना चाहिए, मिनी की तरफ जाना चाहिए। मैन की तरफ जाना देखिए वो एक बड़े ट्रेडर के लिए शोभ नहीं, जिसके पास कैपिटल अच्छा खासा हो, जिसको कोई डर नहीं लगता हो, ठीक है। तो ये आपको, आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो। सेम चीज है, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि नहीं मैं इसको तो कब एग्जिट करूं, आप कभी भी बाई करें, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जो भी जिस तरह से आपका नॉर्मल चीज चलता है, आपका निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ऑप्शन चलते हैं, उसी तरह से आपका ये भी चलता है। आप कभी भी एंट्री करें, कभी भी एग्जिट करें, आप सेल भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं, हैज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे आपका क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए मैंने क्रूड ऑयल चार्ट ओपन करने से पहले आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरा किसी तरह से आपको कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप चार्ट सीखिए, मैं आपको चार्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, रिस्क रिवार्ड आपको मैनेज करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे जैसा हो सके। अगर आपने चार्ट सीखा है तो कहीं ना कहीं आप सही से काम कर पाएंगे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमारे जो अभी अपने से सेल्फ अपना ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए, और वो बोलते हैं, बोला सर कि हम सीखे हैं बहुत कुछ और अभी धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं, देखिए कि चार्ट सीखिए और अपने से ट्रेडिंग करिए, जब जो सबसे ज्यादा बेटर होता है। जो कि दूसरे के साथ ट्रेडिंग करना अच्छा है, मैं मानता हूं, मेंटर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कब तक। एक जगह एक ऐसी आनी चाहिए जिसमें आपको खुद सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप चार्ट सीखिए और चार्ट सीख करके आप अपना प्लान बनाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अभी फाइनली आप चार्ट देखिए, 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये नजर देंगे। देखिए मैं चार्ट को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस आपको समझना है। चार्ट में आपको 1 घंटे के चार्ट में आप जाते हो तो क्या दिख रहा है कि यहां से इस जोन से, ये आपका हाई बनाया था, इस जोन से आपका ये नीचे गया, फिर आपका ये हाई बनाया थोड़ा सा, लेकिन इस हाई को आपका ब्रेकआउट नहीं किया। इसका मतलब, इसका बस सेकंड हाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक अभी ऊपर नहीं जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए फिर क्या हुआ, फिर बड़ी तेज गिरावट आई। अब ये क्या कर रहा है, यहां आपका सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये अभी जब तक ये लेटेस्ट टाइम का ये हाई ब्रेकआउट नहीं करता तो ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये 10,000 के आसपास बनेगा। 10,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो 10,400 बनेगा, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस अभी इसके पास है, ठीक है कि नहीं है। देखिए ये हाई और ये हाई, ये आपके दो हाई रेजिस्टेंस बन गए ना। चलिए तो ये आपको पता लग गया। अब सपोर्ट की बात कर ले, मोटा मोटी सपोर्ट की। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट दिख ही रहा होगा कि भाई ये हमारा सपोर्ट है, ये कौन सा, जहां से आपका लो लगाया था, ये वाला सपोर्ट, ये तो सपोर्ट आपका हाई है, ये आपको ऐसे दिख रहा है। अब इस सपोर्ट के बाद नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा बताइए, ये आपकी जैसे मान लीजिए कि लिक्विडिटी जोन है। इस सपोर्ट के बाद आपका देखिए ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो चलिए इन सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एक लाइन से मार्कआउट करते हैं। ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये और ये दोनों को मिला करके हम एक यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। ये जो लाइन बन रही, देखिए आपका प्रीवियस भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया था, और अभी आपका ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ अभी ये मतलब ये जो जोन है आपका 9189 या 90 का है, ये सिंपल आप मार्कआउट कर लीजिएगा, ये एज ए रेजिस्टेंस है, ठीक है।
ये आपका पहला जोन हो गया। ओके, नीचे उसके बाद ऊपर की बात कर लें। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चार्ट में नज़र डाल दें आप। ये देखिए आपका ये बिग बनाया था इस जोन में, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपकी ये बड़ी तेज सेलिंग आई थी। तो दूसरा रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा? इस रेजिस्टेंस को मार्कआउट करिए। क्या मार्कआउट करेंगे आप? चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएगा, इसको मार्कआउट करना है यहाँ पर आपका 9590 का, ठीक है। ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 9590 के आसपास, ठीक है। ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिए। चलिए सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और ये वाला सपोर्ट बनाइए सबसे पहले, जहां से अभी आपका कल ये बार बार अप डाउन कर रहा था, मतलब ये कल आपका रेंज में बंद हुआ, कल कोई भी यहाँ पर ढंग का कुछ नहीं मिला। तो सपोर्ट आपका यहाँ पर 8875, ठीक है, ये आपका एज ए सपोर्ट है, नोट करके रख लीजिए। देखिए ये लाइनें ड्रा करिए, आपको ध्यान होने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन आपकी ब्लू है, अब यहाँ पर जाइए, ये लाइन आपको जैसे मान लीजिए हरे से मार्कआउट आपने कर लिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये मेरा सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट का इसे ब्रेकडाउन करता है तो मुझे अब क्या करना है, नीचे का प्लान बनाना है। ये रेजिस्टेंस है, इसको रेड से मार्कआउट कर लीजिए। रेजिस्टेंस मान लीजिए इसे ब्रेकआउट करता है तो मुझे क्या करना है, ऊपर का प्लान बनाना है। ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते, बोला सर पहले तो सब याद रहता है, जैसे मैं मार्केट ओपन हो जाती है लाइव चलने सब भूल जाता है। वो पता है क्यों भूल जाता है? क्योंकि आपको चार्ट उस समय नहीं दिखता, आपको क्या दिखता है, प्राइस दिखना शुरू हो जाता है। और अगर आपने खास तौर पर मान लो कोई ट्रेड ले लिया और उस ट्रेड में आपका मान लो प्लस माइनस चला है, तो आपका फिर चार्ट में आपका ध्यान नहीं रहता, आपका चला जाता ध्यान किसमें, आपके प्लस माइनस में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखिए चार्ट में फोकस करिए, चार्ट आपका अगर सही काम करता है तो मिलेगा। देखिए एसएल जाना या लॉस होना ये मार्केट का एक नॉर्मल चीज है, इससे आप घबराइए मत। अगर आप इससे घबरा गए तो फिर हो गया, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग डरते बहुत है मार्केट में। अब डरते क्यों हैं? रीजन सिंपल है। देखिए किसी के पास कैपिटल कम होती है, किसी के पास कुछ भी परेशानी हो, कोई बहुत बड़ा लॉस कर चुका है बेचारा, तो वो कारण है, सिंपल है भाई। डर लगेगा मार्केट में सबका डर लगता है, क्योंकि पैसे की बात है। लेकिन डर को निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूं भाई। एक लॉट से आप ट्रेड करिए, एक लॉट से आप ट्रेड करिए, एक सेटअप पर ट्रेड करिए, एक मंथ ट्रेड करिए। अब इन तीनों को जब आप मिला देंगे ना, जब तीनों को आप मंथ में लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे, अगर मंथ के एंड में जो आपका पहले लॉस होता था, मान लीजिए आपका मंथ में आपका 10,000 का लॉस होता था, एक मैं छोटी सी बात उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपका मंथ में 10,000 का लॉस होता था और प्लस आपका मान लीजिए कि 5,000 का ब्रोकरेज जाता था या आपका 10,000 का ब्रोकरेज जाता था, आजकल सिंपल है, जिस दिन तो आपने प्रॉफिट बनाया तो आप एक दो प्रॉफिट बना करके निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका लॉस हुआ ना, आप उस दिन 10 ट्रेड करते हैं, और अगर 10 ट्रेड कर लिया आपने तो आपको उसी दिन 2,000 का लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2,000 का आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। ये गैर रिस्क रिवार्ड आपका, ये खत्म। मेरा मतलब देखिए कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप अपना चाहते हैं कि मैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करूं इस मार्केट के अंदर, तो आपको कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? एक लॉट स्टार्टिंग करिए, एक लॉट से, एक सेटअप। आपको सेटअप के पीछे भागना नहीं है। आप सेटअप कुछ भी आपका हो सकता है, स्ट्रेटजी आपकी कुछ भी हो सकती है। आप ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन में ट्रेड करते हैं, आप पुट बायर हैं, आप कॉल बायर हैं, या आप किसी भी स्ट्रेटजी में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटजी आपकी एक होनी चाहिए। 15 मिनट के ब्रेकआउट में आप ट्रेड करते हैं, 15 मिनट के ब्रेकडाउन में ट्रेड करते हैं। देखिए कुछ भी, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, दुनिया भर का आपकी यूट्यूब में स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। मेरा मतलब है ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा, मैं एक ही सेटअप पर ट्रेड करूंगा। अब एक दिन में मैं ये लॉट नहीं बदलूंगा। बहुत से लोग गलती क्या कर रहे हैं कि एक दिन वो क्या करेंगे, एक लॉट से ट्रेड करेंगे, और जो फिर दोबारा क्या करेंगे, दोबारा उसी ट्रेड को क्या करेंगे, वो 4 लॉट से कर देते हैं। पता नहीं, मतलब उनको अगर 1,000 का लॉस दिख रहा है तो वो लॉस को कवर करने के लिए वो 4 लॉट से ट्रेड करते हैं। सबसे भारी मिस्टेक यही है। अरे भाई, जब आपने अपने आप से वादा किया कि मैं 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा 1 महीना, तो 1 महीना 1 लॉट से ट्रेड करिए ना, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिर दोबारा चाहे कितना भी आकर के कोई बंदा ये बोले नहीं है तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा, क्या मतलब है? अरे आपको भी तो कुछ डिसिप्लिन रखना है ना भाई। मुझे 1 लॉट से ही ट्रेड करना है 1 महीना, और जब आप 1 महीना आपने 1 लॉट से ट्रेड कर लेंगे ना बड़े भाई, तो आपको दूसरे मंथ से ये आपको पता लग जाएगा कि मैं कितनी भी गलतियां कर दूं, अगर मेरा एक सेटअप है, 1-2 लॉट है, आप दूसरे में ना 2 लॉट से स्टार्ट करिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको पहले मंथ ये पता लग जाएगा कि मेरा मैक्स लॉस यही हो सकता है, इससे बड़ा लॉस नहीं होगा, या मेरा प्रॉफिट इतना होगा, मेरा या प्रॉफिट होगा ही होगा लास्ट मंथ एंड में। ये आपको सब पता लग जाता है 1 लॉट में। तो बहुत से लोग गलती यहां पर कर रहे हैं, 1 लॉट में एक दिन ट्रेड करेंगे, और फिर उसी दिन अगर कोई दूसरा ट्रेड मिल गया उसको 4 लॉट ठोक देते हैं।
अरे क्या मतलब है, ये तो आपने फिर अपने पैर में खुद ही आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे को आप दोष नहीं दे सकते थे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, एक लॉट के रिस्क रिवार्ड, एक सेटअप, दिन में आपको डिसीजन लेना है। आप चाहे 2 ट्रेड चाहे 4 ट्रेड लें, लेकिन ट्रेड आपको एक लॉट से ही करना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? कहाँ पर था कि आपका ये रेजिस्टेंस है, आपका ये सपोर्ट है, 2 चीजें आपको मिल गई। अब एक चीज ध्यान रखिए कि भाई मार्केट के अंदर इधर भी आपका एसएल क्रिएट है, ठीक है, जो कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से बहुत तेज ऊपर गया था, फिर आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया है, मार्केट आपकी यहाँ रुकी हुई है, तो आपका क्रिएट एसएल नीचे भी है, और ये एसएल कहाँ पर क्रिएट है, लगभग आपका 8400 के आसपास है, ठीक है। ये आपका एक नीचे एसएल क्रिएट है। ऊपर की बात कर ले तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर आपका ये है जोन, ये देखिएगा, ये वाला आपका एसएल क्रिएट जोन है, मतलब 95,660 के आसपास है ना ये। तो कल के डेट में ध्यान रखिएगा, मतलब जब आपका मार्केट खुलती है, ये ध्यान रखिए कि अगर इसका ये हाई है, जैसे कि यहाँ पर ये 3 बार यहाँ रुका हुआ, अगर इस हाई को ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो आपका ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना 9500 के तरफ आपका ये मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। बस ये ना हो कि आपका बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, और ऐसा होता नहीं जनरली एक्सपायरी के टाइम में। क्यों नहीं होता? चूंकि देखिए अब होगा आपका थीटा डी के, आपका मार्केट मान लीजिए 11 तारीख को ओपन होता है, ठीक है, आपके पास कितने हैं इसमें, 4 दिन हैं। अभी अगर आप ऑप्शन का रेट देखें तो एटीएम के भी ऑप्शन के रेट अभी आपके अच्छे खासे चल रहे हैं, लगभग 300-400 रुपए चल रहे हैं। तो ये जो 4 दिन है ना, 4 दिन में इनको क्या करना है, आपके ऑप्शन के रेट को गलाना है। आप देखना कि आपका भले यहाँ पर 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, लेकिन आपके ओटीएम के ऑप्शन आपके नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि आप अगर सेलर हैं तो आपका सबसे बेस्ट चीज है आपको इन 4 दिनों में सेलिंग करने के लिए, लेकिन आप एसएल लगा करके करिएगा, क्योंकि थीटा डी का बहुत होगा, ठीक है। ऑप्शन अगर अभी आपके चल रहे हैं, मान लीजिए 300 चल रहे हैं, 400 चल रहे हैं, तो ये थीटा डी के तो करेगा, क्योंकि 4 दिन आपकी एक्सपायरी बची हुई है। अब आप खुद बताइए कि 4 दिन एक्सपायरी बची हुई है, तो ऑप्शन वो थीटा डी के नहीं करेगा क्या? वो जीरो तो करना है ना उसको, तो थीटा डी के सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ओटीएम की तरफ तो भी बिल्कुल आपको जाना नहीं दोस्त। ओटीएम की तरफ आप अगर बाद में ट्रेड करना तो एक्सपायरी के बाद आप वहां पर देख लेना, बट अभी लेटेस्ट टाइम में आपको बोल रहा हूँ ओटीएम की तरफ थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये हो गया। तो मैं वही समझा रहा हूं कि आपको इधर के ब्रेकआउट के बाद आप देख लेना ऊपर का आपका प्लान। नीचे की मैं बात करूं, अगर इसके नीचे यहां से आपका ब्रेकडाउन करता है तो ये नीचे का आपका प्लान बनेगा। इस रेंज में जब तक आपका रहता है क्रूड ऑयल, आपका नो ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर कि मुझे इसमें कैसे प्लान करना चाहिए, जैसे मान ली हैज अगर आप करते हैं, हैज तो हैज आप मिनी में करिएगा, क्योंकि मैन में आप करेंगे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। तो मिनी में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको लग रहा है यार कि यहां से आपका ऊपर जा रहा है आपका क्रूड ऑयल, आपको क्या करना है, थोड़ा सा 500 पॉइंट आपको ओटीएम चले जाना है। कितना? 500 पॉइंट। अब 500 पॉइंट ओटीएम जाकर के अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पे आप क्या करेंगे बताइए? आप ऊपर जाने में पुट को सेल करेंगे। क्या करेंगे? पुट को सेल करेंगे। तो पुट को सेल करने का सिंपल है, मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे आप एक काम करिए, जैसे ही आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, काल के रेट बढ़ते हैं। अरे काल के रेट बढ़ते हैं तो काल को तो सेल करोगे तो आपका यहां पर नुकसान हो जाएगा। ऊपर जाता है, फिर समझिएगा, अगर मार्केट आपका ऊपर जाता है तो क्या होता है, सी के रेट बढ़ते हैं ना, तो अगर आप सी को सेल करोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप किसको सेल करोगे? जिसका रेट माइनस हो। चूंकि आप जब आप सेल करते हो कोई ऑप्शन को, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने 100 रुपए वाला सेल किया, जब इसका रेट घटेगा, मतलब ये 100 वाला 90 में आ गया, तभी तो आपको ये 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे सेल क्या करना है। सबसे लोग कंफ्यूज यही हो जाते, बोला सर मुझे सेल क्या करना है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर मार्केट आपका मान लीजिए यहां से लगभग ऊपर जाता है, तो आपको पुट सेल करना है। आप पुट क्यों सेल करोगे? आप बोलोगे सर पुट क्यों सेल करना है? सिंपल समझिए, अब पुट अगर आप यहां पर सेल करेंगे, पुट को अगर आप सेल करते हैं और मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, तो पुट का रेट कम होगा कि नहीं होगा? अरे ऑप्शन बायर हो अगर आप, तो पुट आप बाई करते हो, अगर मार्केट ऊपर जाने लगती तो एक लॉस होता है ना आपको, लेकिन यही आपका सेलर का प्रॉफिट है। अगर आप पुट को आपने सेल किया और मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, तो यहां पर जितना पॉइंट आपका सेल वाला रेट कम होगा, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन 100 में सेल किया है और ये ऑप्शन आपका मान लीजिए 80 में आ गया, तो ये 20 पॉइंट जो आपके माइनस हुए वो आपके प्रॉफिट है। क्लियर हो रहा है? ओके। अब दूसरी चीज कर लें, मान लीजिए यहाँ पर आपका नीचे आता है, तो नीचे आप क्या सेल करेंगे? वो भी 500 पॉइंट आप ओटीएम चले जाना। अब मार्केट नीचे आ रही है तो यहाँ पर आपको पुट नहीं सेल करना है, क्योंकि पुट आप सेल करेंगे तो लॉस हो जाएगा। भाई मार्केट नीचे आ रही ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट है। अगर वो पुट बाई करता है तो ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट है।
लेकिन सेलर क्या क्या करेगा बताइए, सेलर को कॉल को सेल करना है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहां से आपका नीचे आए, अब ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 9200 का जो ऑप्शन है वो वाला आपको क्या करना है, सेल कर देना है। क्या, कॉल को सेल करना है। अब जब आप मान लीजिए 9200 वाला कॉल हो सकता है आपको यहाँ पर 200 रुपए में चल रहा हो, और जैसे इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है मार्केट, तो आप 9200 वाला ऑप्शन यहाँ पर सेल करेंगे जिसका रेट मान लीजिए 200 रुपए चल रहा है। अब ये 200 में जितना माइनस जाएगा, अब ये समझिए थोड़ा सा, ये 200 में जितना माइनस जाएगा, जितना मार्केट मान लीजिए नीचे जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये 200 वाला आपका ऑप्शन डाउन होगा। अब ये जितना डाउन जाएगा, मान लीजिए 150 आ गया ये, तो 150 का मतलब कितना माइनस हो गया, 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट जो माइनस हुआ वो आपका बेनिफिट है, वो आपका प्रॉफिट है। लोग बोलते हैं, बोला सर अनलिमिटेड लॉस होता है। देखिए ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड लॉस होता है। यहां पर लॉस का एक थोड़ा सा आपको क्लू बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि यहां जैसे ब्रेकडाउन किया, अब ये 9200 वाला आपने ऑप्शन को सेल किया जिसका रेट आपका 200 चल रहा था, थोड़ा समझिएगा। आपने सेल यहां पर किया, ठीक है ना। अब मार्केट, तीन कंडीशन बनते हैं मार्केट के, या तो मार्केट साइडवेज रहे, ठीक ऐसे ही होता है ना, या तो मार्केट नीचे आए, या तो मार्केट ऊपर जाए। अब आप ये बताइए कि आपको लॉस कब होगा, किस कंडीशन में होगा लॉस। सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको लॉस होगा, मार्केट अगर आपका ऊपर जाती है डायरेक्टली, बिल्कुल आपके अपोजिट हो जाती है मार्केट, क्योंकि आपने प्लान जो बनाया था, आपने नीचे का प्लान बनाया था, तो नीचे गई तो भी आपको बेनिफिट होगा, साइड बेच रही तो भी आपको बेनिफिट होगा, डायरेक्टली ऊपर चली गई तो आपको लॉस होगा। ऑप्शन सेलर को दो कंडीशन में प्रॉफिट होता है, ठीक है। मार्केट या तो साइड वेज रहे तो भी उसको बेनिफिट है, मार्केट डायरेक्ट उसके डायरेक्शन में जाए तो भी उसको बेनिफिट है। एक ही चीज में उसको लॉस है अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर चल जाए, फिर भी इस कंडीशन में भी उसको यहां पर सोचने का टाइम मिल जाता है। अब आप बताइए कि कैसे आप बोलते हैं अनलिमिटेड लॉस है। देखिए आपने 200 वाला ऑप्शन ही सेल किया ना 200 वाला ऑप्शन। अब मार्केट में सिंपल बात है कि आपको ये पता है कि भाई यहां तक आएगा तो मैं निकल ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल अपोजिट चली गई मार्केट। तो जब मार्केट आपकी यहां आती है तो इसका ऑप्शन का रेट क्या होगा, हो सकता है इस ऑप्शन का रेट आपका 250 हो जाए, या हो सकता है 300 हो जाए, तो आप 300 में एग्जिट मार लो, दिक्कत कहां पर आ रही। तो कितना आपका लॉस हुआ, अगर आप 250 में एग्जिट मारते हो तो आपका लॉस यहां पर 50 पॉइंट का हुआ। अरे 200 को तो आपने सेल ही किया था, अब इसका रेट 250 हो गया तो कितना आपका लॉस हुआ, 50 पॉइंट का। अगर इसी का रेट आपका 300 चला जाता है तो आपका कितना लॉस हुआ, 100 पॉइंट का लॉस हुआ ना भाई। अब आप यहां पर आती है अपने रेजिस्टेंस में तो एग्जिट कर लो। कहां आपको अनलिमिटेड लॉस हो गया, आप ये बताइए। आपका ऑलरेडी यहां पर दो केस में तो आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ, एक तो साइड वेज में, और अगर डायरेक्ट नीचे गई तो भी आपको बेनिफिट है। एक ही केस में तो लॉस हो रहा है, तो इतना तो आप एक्टिव रहते हो, इतना तो आप संभाल भी सकते हो, और नहीं संभाल सकते हो तो इसको हैज कर लो। अब बोलोगे सर हैज कैसे करना है, बहुत सिंपल है भाई। अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेल किया है, 200 रुपए वाला ऑप्शन आपने सेल किया है, तो 100 रुपए वाला ऑप्शन आप बाई कर लो, झंझट खत्म, आपका हैज हो गया। अब आपका यहाँ पर लिमिटेड आपका रिस्क हो गया 100 रुपए का आपका रिस्क हो गया बस। मार्केट अगर नीचे गई तब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साइड बेच गई तब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको थोड़ा बहुत ऊपर चली गई तो क्या है, आपने बाई भी कर रखा है एक ऑप्शन और एक ऑप्शन सेल कर रखा है, ठीक है, एडजस्ट मैनेज कर लो, दिक्कत कहां है। देखो अगर आपके पास टाइम है, ऑप्शन बायर को डर क्यों लगता है, क्योंकि उसको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। ऑप्शन बायर का क्या होता है, बिल्कुल तुरंत का तुरंत डिसीजन। अगर उसने 100 रुपए में कोई ऑप्शन बाई किया तो उसका दो ही कारण हो गया, तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट होगा। आप बहुत से लोग क्या करते हैं क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, लास्ट में बैठे रहेंगे, प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लेते हैं। नहीं, ऑप्शन बायर के ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो देखो चाहे आप ऑप्शन बायर बनिए चाहे आप ऑप्शन सेलर बनिए, मैंने आपको दोनों केस में इसके चार्ट को आपको समझा दिया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए आपका फिर समझा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही, और लंबी होने का रीजन ये कि मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आपका ये सपोर्ट है, ऊपर देख लेना आपका ये रेजिस्टेंस है, इधर ही आपका मार्केट घूम सकता है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। चलिए ये आपको हो गया मतलब क्रूड ऑयल। एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ, ये आपको काम आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको ऐसे बनाना है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको बना के रखनी है। ये ट्रेंड लाइन में आपको काम इसलिए आएगा कि अगर अचानक से मान लीजिए इधर ऊपर निकलता है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको बना लीजिएगा ऊपर से ट्रेंड लाइन। नीचे की ट्रेंड लाइन की बात करें तो नीचे भी आप चाहें तो बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, वो कैसे बनाएंगे आप, चलिए ये ट्रेंड लाइन उठाएगा, इसके जो बिग दिख रहा है ना आपको ये वाला, इस बिग से आपको एक ये ट्रेंड लाइन आपको ये बना देना है ऐसे करके। देखिए अब ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना करके दे दी गई है। नीचे आता है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि यही हमारा सपोर्ट जोन है, ऊपर निकलता है तो आपको ये दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस पहला गया, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, चलते हैं थोड़ा सा हम नेचुरल गैस की तरफ। सो फ्रेंड देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करिएगा, नेचुरल गैस मैन में ट्रेड मत करिएगा।
अब मिनी में ट्रेड करने का रीजन सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि उसका लॉट साइज आपका 250 का होता है। हैज सेम, हैज वही करना है आपको, वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर यहाँ पर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, ये आपका एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ऊपर से एक नीचे का आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन चल रही है, आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए अभी यहाँ का आपका ये ट्रेंड लाइन आ गई, अभी ये ट्रेंड लाइन के अंदर लगभग ये आने की कोशिश कर रहा था। ये छोटा सा अगर ऊपर गया था जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। देखिए आने वाले दिनों में जो आपका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, सिंपल देखिएगा, ये एक इस तरह से आपका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश आपका कर रहा है। आपका सपोर्ट कौन सा बनेगा, इसके नीचे इसको लाइन को आपको ड्रा कर लेना, यहाँ ये वाला आपका सपोर्ट बनेगा 250 का, ठीक है। 250 आपका आने वाले दिनों में आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक। मैंने कल अपने ग्रुप में एक हैज बताया था, ठीक है। ग्रुप का हैज मतलब समझ रहे हैं आपको, यहाँ जब मार्केट इधर कहीं थी तो मैंने आपको हैज बताया। तो हैज कैसे किया जाए, तो वही बात है, जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यहाँ नीचे जाएगा, तो अब हैज अगर नीचे जाएगा तो मैं क्या कर, मान लो आप हैज बनाते हो, सिंपल है, तो आपको क्या करना है, 260 का मान लीजिए यहाँ पर आपका चल रहा है, 260 की आप पुट बाई करिए। कितने की, 260 की पुट बाई कर लीजिए। अब 260 की पुट बाई हो सकता है आपको 10 रुपए में चल रही होगी। अब 10 रुपए अगर आपकी चल रही तो इसके बाद आपका क्या करिए, ओटीएम जाइए, 250 की आपको क्या करना है, पुट को आपको सेल कर देना है। अब 250 की पुट हो सकता है आपका 5 या 6 रुपए में चल रही हो, ठीक है। मार्केट के डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो मैं बोला हूं, क्या किया आपने, 260 मतलब ज्यादा वाली आपने पुट को बाई किया और आपने थोड़ा सा ओटीएम की पुट को आपने सेल कर दिया। तो अगर आपके डायरेक्शन में गया तो ये आपका जल्दी भागेगा और ये आपका लेट भागेगा, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, या तो फिर ओटीएम में जाइए। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पर उल्टा करिए, आप एटीएम के जो ऑप्शन है उसको आपको सेल करना है और ओटीएम के ऑप्शन को आपको बाई करना है। समझ, इस तरह से आप प्लान बनाइएगा। अब ये कंडीशन आपको ये पता लगे कि भाई यहाँ पर हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट अगर ये लेता है तो बहुत बढ़िया, नीचे जाता है तो आप जो कंटिन्यू आप उसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको एक झोंका दिखा सकता है आपका क्रूड नेचुरल गैस, कहाँ तक का, 250 तक का, ये आपका नीचे का है। अगर इसी जगह सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तब भी आपको यहाँ पर निकलने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है, इन चीज़ों को नोट करिएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, नीचे का आपका सपोर्ट ये है, अगर इस सपोर्ट का ये फर्दर ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका बड़ा खतरनाक जगह में आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर 230.35 का आपका नीचे का सपोर्ट है, 230 के आसपास आपका ये नीचे का सपोर्ट आ रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लें, अभी जैसे ये आपका ये हाई बना, ये जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता 272 को, आपको देखिए ऊपर की जल्दबाजी नहीं करना है। फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ बार बार आपके रेजिस्टेंस थे, तो जब तक 272 को ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको जल्दबाजी ऊपर को नहीं करनी है। अगर आपको ऊपर यहाँ पर कहीं सौदा मिलता है तो नीचे की तरफ ही आपको प्लान बनाना चाहिए। और नीचे की तरफ आपको प्लान बनाने के लिए सिंपल है, हैज का पोजीशन लीजिएगा। हैज में आपको एटीएम की पुट बाई करना है, ओटीएम की पुट आपको सेल करना है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। जब कभी मार्केट मान लीजिए आपका नेचुरल गैस इसके ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर मान लीजिए निकल जाए, तो फिर आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर देना है। कैसी स्ट्रेटजी आप यहाँ पर बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अगर ये ऊपर मान लीजिए निकल जाता है, ठीक है, आपको क्या करना है, 270 की आपको सी बाई करना है। क्या करना है, 270 की सी बाई करना है, जो भी रेट चल रहा हो। देखिए मैं इससे ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हैज बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ एक तो ऑप्शन आपको बिल्कुल बाई नहीं करना है। हैज की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि XYZ के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका चला इस जगह, तो आपको हैज करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये मत बोलिएगा नहीं नहीं आपने तो बोला था 270 की कॉल बाई कर लो और आपने हैज किया नहीं, ये कौन सा तरीका होता है। नहीं करना है तो दोनों करना, नहीं करना है तो नहीं करना, बहुत सिंपल है। हैज कैसे करेंगे आप, मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई इसके ऊपर आपका मार्केट निकलने वाला है और सस्टेन करता है, तो हैज कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अब 270 के आसपास आपका मान लीजिए कि एनजी आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, हैज बहुत सिंपल है। आप एटीएम की एक कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मान लीजिए हो सकता है कुछ भी रेट चल रहा हो सकता है आपका 10 का रेट चल रहा हो, और इसी का 50% ओटीएम चले जाइए, ओटीएम चले जाइए जिसके इसका 50% है, जिसे मान लीजिए कि 5 या 6 रुपए वाला ऑप्शन है, 5 या 6 रुपए वाला ऑप्शन है, उसको क्या करिएगा आप यहाँ पर सेल कर दीजिएगा। क्या करिएगा, सेल। इसको आपने क्या किया, बाई किया, इसको आपने सेल किया, ये आपका हैज बन गया। अब आपका अनलिमिटेड रिस्क खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, अनलिमिटेड रिस्क भी खत्म हो गया, अनलिमिटेड प्रॉफिट खत्म हो गया। अब आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा और सब कुछ होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बिना हैज के ट्रेड मत करिएगा। दोबारा आपको समझा रहा हूं, हैज के बिना आप ट्रेड करेंगे आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। मैं बार बार आपको समझा,
मिनी में हैज करिए। मिनी में हैज करने के लिए आपको बहुत कम कैपिटल लगता है, ये आपको समझ होना चाहिए। इसी तरह आप फ्यूचर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर ऊपर जा रहा है, आप फ्यूचर बाई करिए, उसके साथ आप एक पुट बाई कर लीजिए। अरे समझ रहे हो भाई, आपको लग रहा है आपका यहाँ से ऊपर ये निकलने वाला है आपका नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का फ्यूचर बाई करिए और उसके साथ आप एक एटीएम की पुट बाई कर लीजिए, झंझट खत्म। आपको लग रहा है कि यहाँ से इसके ये सपोर्ट से आपका ये ब्रेकडाउन कर रहा है नेचुरल गैस, आप यहाँ पर क्या करना है, आप नेचुरल गैस की फ्यूचर को सेल करिए और इसके बाद आप एक कॉल बाई कर लीजिए एटीएम की। सिंपल है, मेरी बात समझो। बाकी आपको जो डिटेल हुई है आप मुझे कमेंट कर देना कि नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना करके दे दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैंने आपको सारा चीज़ आपको मैंने क्रूड ऑयल में ही बता दिया है, बस आपको मोटा मोटा इसमें बताना था। सपोर्ट का ध्यान रखिए, ये है। ऊपर का रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका फिर 285 एंड 300 के तरफ भी आपका नेचुरल गैस जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश मैं करता हूँ आपको समझ में आए, और समझ में आता है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट जरूर करना। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।